जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जो एक बार गलती करे उसको नादान कहते हैं, जो दो बार गलती करे उसे बच्चा कहते हैं, और जो बार बार गलती करे उसको आप जो चाहें वो कह सकते हैं। मतलब हम लोग जब भी बात करते हैं कि भाई कंटेंट इज़ द किंग, तो इसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये नहीं होता बिल्कुल भी कि जो कंटेंट कहीं और पे किंग बन चुका है उसको आप अपने यहाँ भी ला के किंग बना दो। कई लोग इसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। कंटेंट इज़ द किंग का मतलब होता है कि आप अगर अच्छा कंटेंट बनाएंगे तो लोग आपकी मूवीज़ को जो है वो देखेंगे ही देखेंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि वो लोग ना देखें। नहीं भी देखेंगे तो अप्रिशिएट तो करेंगे, और कहीं ना कहीं आजकल तो ओटीटी का ज़माना है, तो कहीं ना कहीं जाकर तो मूवी हिट हो ही जाएगी। लेकिन बॉलीवुड ने शायद कंटेंट इज किंग को अलग तरीके से ले लिया है। उनने बोला है कि भाई कंटेंट इज किंग का मतलब ये है कि हम बाहर से अब जो कंटेंट अच्छा है उसको उठा के यहाँ पर लाएंगे। चलो वहाँ तक भी ठीक था कि आप साउथ कोरिया की मूवीज उठा के ला रहे हो, आप हॉलीवुड की मूवीज उठा के ला रहे हो, भले ही यहाँ पर लाकर उनका गोबर कर रहे हो, लेकिन चलो ठीक था कि बाहर की मूवीज़ को उठा रहे हो। अब आज सुबह जब हम लोगों ने बच्चन पांडे का ट्रेलर रिव्यू किया तो उसके बाद एक जो बात रोशनी में आई, क्योंकि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था काफ़ी पहले का, उसमें ये बात लिखी गई थी कि बच्चन पांडे किसी भी तरीके से किसी भी मूवी का कॉपी नहीं होने वाली है, ये बात लिखी गई थी। लेकिन अब उसके बाद जब मैंने ये रिव्यू डाला, उसके बाद जब लोगों के कमेंट्स आना शुरू हुए, उन कमेंट्स को देखते हुए जो मन में ख्याल आया कि यार आखिर ये सब चल क्या रहा है। उसके बाद जब थोड़ा सा मैंने भी देखना शुरू किया कि भैया क्या कुछ माजरा है इसके पीछे का, क्योंकि जो कहानी पहले पता चली थी कि नहीं भैया ये अडेप्टेशन नहीं होने वाला है किसी भी मूवी का, वो कहीं ना कहीं इस ट्रेलर को देखने के बाद दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये मूवी आप चाहो या ना चाहो, मतलब या फिर हम बॉलीवुड के शब्दों में ही अगर इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करें तो ये लूजली अडेप्टेड है कई सारी मूवीज़ से। अब इन कई सारी मूवीज़ की अगर हम बात करें तो नाम तो कई सारे हैं, लेकिन एक मूवी की यहाँ पर हमें बात करनी पड़ेगी, और वो है साउथ कोरियन मूवी द डर्टी कार्निवल। ये मूवी 2006 में रिलीज़ हुई थी, जिसको कि गडलकोंडा गणेश के नाम से एक और मूवी बनाई गई। आई थिंक वो आई थी 2014 में, जिसका कि नाम वाल्मीकि के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं। 2014 में वो आई थी, और इन्हीं को देखते हुए 2019 में एक और मूवी रिलीज़ की गई थी जिसका नाम था जिगर ठंडा। वो तो मतलब लगभग लगभग पूरी ही कॉपी लग रही है। तो ऐसे में एक या दो नहीं, पूरी की पूरी तीन तीन मूवीज़ की ये कॉपी लग रही है। चलो ठीक है, बाकी के दो को हटा भी दो, तो डर्टी कार्निवल की तो ये कॉपी सीधे सीधे लग रही है। आप डर्टी कार्निवल की स्टोरी को विकिपीडिया पर जाकर पढ़ सकते हैं, उसमें भी सेम टू सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट है कि गैंगस्टर के ऊपर मूवी बनाने के लिए जाते हैं, और उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती हैं, चीज़ें अनफोल्ड होती हैं, और फिर सारी चीज़ें उठकर सामने आ जाती हैं। अब यहाँ पर एक जो बात दिल में आ रही है कि भाई आखिर ऐसा क्या है कि बार 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 ये रीमेक का ही सहारा लेना पड़ता है। या तो आप ये चीज़ मान चुके हो कि आप रिस्क नहीं ले सकते, जबकि ऐसा फैक्टर है नहीं। भाई अगर आप देखो अक्षय कुमार के साथ तो सूर्यवंशी आई थी, इसके बाद उनकी राम सेतु आने वाली है। मिशन मंगल हमने देखी, वो भी अपने आप में एक अच्छी मूवी थी, भले ही एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड थी, लेकिन ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था। तो ऐसा नहीं है कि इस बंदे के पास कहानियाँ नहीं है, या ऐसा नहीं है कि इनको आदत पड़ चुकी है बॉलीवुड से पीछे पीछे पड़ के, मतलब एक जिस तरह साउथ की मूवीज़ उठाते हैं ना ये लोग, उस तरह से मूवीज़ उठाने की। लेकिन फिर भी क्या होता है कि मन में जब एक बात आ जाती है कि नहीं यार ये कॉन्सेप्ट है, ये एक फार्मूला जिससे कि हम लोग पैसा पीट सकते हैं, तो इंसान बार बार उसी फार्मूले को अप्लाई करता है। पता है कि ये कहानी लोगों को पसंद आ चुकी है, तो ऑब्वियस सी बात है हम दोबारा जब इसको हिंदी में बनाएंगे, और इस बार तो रीमेक का भी नाम नहीं लिया, क्योंकि जो जिस मूवी से देखकर इन लोगों ने ये मूवी बनाई है वो तो खुद किसी का रीमेक थी। तो इसीलिए जब ओरिजिनल कंटेंट से आप कॉपी कर ही नहीं रहे हो तो ओरिजिनल कंटेंट के बारे में बात करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे में हमारा काम भी हो जाएगा और हमें पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। भाई ऑफिशियल रीमेक के नाम पे आपको पैसा तो देना ही पड़ेगा ना, तो कहीं ना कहीं से तो आपको नोच खचोट करके पैसा बचाना ही है। तो यहाँ से इन लोगों ने ऐसे करके पैसा बचा लिया। लेकिन यहाँ पर भी हम लोग एक बात समझ जाते हैं कि चलो ठीक है आपने पैसा बचा लिया, लेकिन कम से कम आप आज इस बात को एक्नॉलेज तो करो कि हाँ चलो हमने इसको इंस्पायर्ड हुए हैं भैया इससे। कई बार हम देखते हैं ना कि ये फला मूवी से इंस्पायर्ड मूवी है, लेकिन इनने वो भी नहीं किया। मतलब आप ना तो इंस्पिरेशन की बात कर रहे हो, ना तो आप अडेप्टेशन की बात कर रहे हो, ना आप लूजली वहाँ से कंटेंट उठाने की बात कर रहे हो। आप सीधे तौर पर बस ठोक के एक मूवी बना देते हो और बोलते हो कि भाई साहब ये है। इवन बच्चन पांडे जो नाम है, बच्चन पांडे नाम 2008 या 2009 में एक मूवी आई थी टशन करके, जिसमें कि अक्षय कुमार, करीना कपूर और सैफ अली खान तीनों थे। इस मूवी में अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर था उसका नाम था बच्चन पांडे। तो इवन जो कैरेक्टर का नाम जिसके ऊपर मूवी रखी गई है वो नाम भी पहली बार यूज़ नहीं हो रहा अक्षय कुमार के साथ। मतलब कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं करना चाह रहे हैं ऐसा लग रहा है। पर ठीक है, अरशद वारसी का काम हालांकि इसमें ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। पंकज त्रिपाठी का काम भी इसमें अच्छा लग रहा है मैंने पिछले, लेकिन कहीं ना कहीं यार अक्षय कुमार से ये उम्मीद नहीं थी कि भैया वो भी एक ऐसी ही बाहर की मूवी की कॉपी उठा के ले आएंगे और लोगों के सामने ऐसे पेश कर देंगे भाई साहब कि ये देखो ये एक नई चीज़ लेके आया हूँ मैं। मेरा मतलब है देखो, अगर आप रीमेक या कॉपी भी बना रहे तो कम से कम डंके की चोट पे तो बनाओ। पब्लिक तो ऐसे ही बोल चुकी है कि भैया ये एक बॉलीवुड नहीं एक कॉपीवुड बन चुका है, और यहाँ पर तो सिर्फ कॉपीड मूवीज़ का ही बिजनेस होता है। इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई इसलिए नहीं क्योंकि जो मूवी के ऊपर पैसा लगाने वाले लोग हैं उनके लिए एक सेफ हेवन बन चुका है। जैसे हमारे यहाँ काला धन छुपाने के लिए वो कहते हैं ना कि भैया स्विस अकाउंट खुलवा लो, स्विट्जरलैंड एक सेफ हेवन है क्योंकि टैक्स में काफ़ी सारे एग्जेम्पशन है वहाँ पर। तो ऐसे में ही ये कॉपी करना और रीमेक बनाना एक मतलब सेफ हेवन बन चुका है हमारे बॉलीवुड के मेकर्स के लिए।
कुछ करना नहीं होता, आपको पता है ये मूवी पहले ही चल चुकी है। जैसे जर्सी आ रही है अभी, किसकी, शाहिद कपूर की। जर्सी नाम की ही मूवी ऑलरेडी आ चुकी है, उस मूवी ने भी अच्छा काम किया था, आपने वही की वही मूवी उठा के यहाँ बना दी। तड़प आई थी, RX 100 की कॉपी थी। कबीर सिंह आई थी, कबीर सिंह की कॉपी थी। सलमान खान की बॉडीगार्ड, वांटेड, ये सबकी सब मूवीज़ कॉपी थी। तो भाई जब आपको पता चल चुका है कि भाई एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, चली चलाई मूवी उठाना है, उसको रीमेक करके दूसरे अच्छे हीरो को डाल के बनाना है, कहानी आपके पास है, कई बार तो डायरेक्टर भी सेम होता है, राइटर भी सेम होता है, तो ज़्यादा मेहनत लगती ही नहीं है ना। नहीं तो अगर आपको एक अच्छी मूवी बनानी है तो उसके लिए आपको रिसर्च वर्क ही कितना करना पड़ेगा। इन मूवीज़ में कितना रिसर्च होता है, सिर्फ रिसर्च के नाम पे ये होता है कि आपको कौन सी मूवी की कब कॉपी बनानी है। चलो साउथ इंडिया को अभी ये अकल ज़रूर आ गई है कि अब वो क्या करने लगे हैं कि भाई मूवीज़ को पैन इंडिया रिलीज़ कर रहे हैं, तो बॉलीवुड की एक वो दुकान ज़रूर बंद हो रही है, लेकिन अभी भी बॉलीवुड के पास कई सारी ऐसी जगहों से कंटेंट उठाने की जगह बाकी हैं जहाँ से वो अनऑफिशियल तरीके से कंटेंट उठाकर इस तरीके से रीमेक बना के पेश कर सकते हैं। मुझे तो लिटरली ये बात सुनकर काफ़ी शॉकिंग लगा कि यार ये मूवी भी रीमेक नहीं होती, ये रीमेक तो वाकई में अच्छा होता, लेकिन ये कुछ सही नहीं हुआ है। आखिरी में चलते चलते कुछ आप ही लोगों के कमेंट्स भी देख लेते हैं, जिसमें कि आप लोग यही बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भैया ये कॉपी है। जैसे सबसे पहले मेमराज कुमार ने लिखा है कि ये साउथ की फिल्म की कॉपी है, 2014 की है, बॉलीवुड वाले सिर्फ कॉपी करके बेच रहे हैं और कुछ नहीं। ऑटो ने लिखा है होती है ये सब कोरियन मूवी की कॉपी, वही द डर्टी कार्निवल जिसका मैंने जिक्र किया था। बुमाया अंद्रवर लिखते हैं ये मूवी साउथ मूवी की रीमेक है, यूट्यूब पर फ्री में मिल जाएगी। गडलकोंडा गणेश नेम डालकर सर्च करो, एग्जैक्ट कॉपी है, और वो मूवी भी रीमेक है डर्टी कार्निवल मूवी का। मुझे आप ही लोगों से ये पूरी इन्फॉर्मेशन मिली, मैं क्या झूठ बोलूँ। एंड जनगीत लिखते हैं बच्चन पांडे इस रीमेक ऑफ जिगर ठंडा, सो आई एम प्रिटी श्योर इट वुड बी अ डिजास्टर, पीपल ऑलवेज वांट ओरिजिनल कंटेंट। ये तो है, देखो ये ओरिजिनल बनाओगे तो ज़्यादा सही रहेगा, पर ओरिजिनल की तरफ ये लोग ध्यान कहाँ दे रहे हैं। टेक बॉय ने भी वही लिखा है, गडलकोंडा गणेश तेलुगु मूवी की रीमेक लग रहा है। इसके आगे सैकाट लिखते हैं इट्स अ रीमेक ऑफ कार्तिक सुब्बराज डायरेक्टेड तमिल मूवी जिगर ठंडा, बॉबी सिम्हा वॉन नेशनल अवार्ड फॉर डूइंग दिस मेन रोल, दिस मूवी माइट बिकम अ हिट ड्यू टू अक्षय, बट आई पर्सनली डिडंट लाइक द ट्रेलर, ऑल इन ऑल फरहाद सामजी इज़ नॉट अ गुड राइटर एंड डायरेक्टर। देखिए वैसे भी आप जब किसी चीज़ का कॉपी करने की कोशिश करते हो वो भी इतने बुरे तरीके से, तो कहीं ना कहीं तो आप कुछ ना कुछ तो लैक कर ही जाओगे। लक्ष्मी के टाइम पे भी हमने देखा था अक्षय कुमार की, जो कि कॉपी थी। तो ऐसे में यार आखिर कॉपी कॉपी देख देख के इंसान भी तो उकता जाता है, और जब पता है कि भाई मुझे कॉपी मूवी देख रहा हूँ तो मैं ओरिजिनल मूवी देखना ज़्यादा पसंद करूँगा ना। आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर होता है। मेरे सुनने फिलहाल नहीं। जय हिंद, जय भारत।